मृत्यु के बाद कैसे करें दाह संस्कार। गरुड़ पुराण के अनुसार सभी कार्यों को करने के विशेष नियम होते हैं। नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म यानी कि नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या वह स्वर्ग में चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाई, नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं। दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित हैं। हिंदू धर्म में मृत शरीर का दाह संस्कार सूर्यास्त होने से पहले करने का नियम है। साथ ही हिंदू धर्म में साधु का दाह संस्कार नहीं करके समाधि बनाई जाती है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ध्यान और साधना से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा और शक्ति लिए हुए होता है। इस ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से ही प्रकृति में समाहित करने के लिए ऐसा किया जाता है। आम व्यक्ति का दाह इसलिए किया जाता है ताकि उसके शरीर में यदि किसी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वो खत्म हो जाए। इसके बाद बची हुई राख को किसी पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। हमेशा पार्थिव शरीर का सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। ऐसे में हम पार्थिव शरीर को मृत्यु के देवता को समर्पित करते हैं। मृत्यु के 3 दिन बाद अस्थियों को उठाना। जीव की उत्पत्ति पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। मृत्यु के बाद सभी तत्व अपने अपने स्थान पर पुनः चले जाते हैं। पंच तत्वों से उसकी विदाई का क्रम गरिमामय ढंग से अपनाकर करना चाहिए। पंच तत्वों के पूर्ण विधान से ही जीव की आत्मा को देह और मन के बंधन से मुक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल पड़ता है। इसलिए हर मृत व्यक्ति का दाह संस्कार पूरे नियम से करना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति का दाह संस्कार उचित तरीके से किया जाता है उसे आगे जाके दोबारा जन्म लेते वक्त ज्यादा कष्ट नहीं होता। मृत शरीर को पूरे विधि विधान से ही अग्नि को दान करना चाहिए। घड़े में पानी भर के फेरे क्यों लगते हैं? मृत शरीर की परिक्रमा छेद वाले घड़े में जल भरकर की जाती है। दाह संस्कार के समय एक छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे शव की परिक्रमा की जाती है और अंत में पीछे की ओर पटक कर फोड़ दिया जाता है। ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस क्रिया से मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग हो जाता है। इसके पीछे ऐसी भी मान्यता है कि जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा चली जाती है और घड़ा रूपी जीवन समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि मंत्रों के उच्चारण से अस्थियों में आकाश और तेज तरंगों का संक्रमण होता है, जो 3 दिनों के उपरांत कम हो जाता है। इन 3 दिनों तक अस्थियों पर नकारात्मक शक्तियों यानी कि प्रेत आत्मा कब्जा कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्मा मृत इंसान के परिवार वालों को भी हानि पहुंचाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए अस्थियों को 3 दिन के बाद इकट्ठी किया जाता है। अंत में एक लाल घड़े में रखकर इसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना होता है। ऐसा मानते हैं कि अच्छी तरह से लकड़ी की चिता बनाकर मृत व्यक्ति को उस पर लिटाकर और पूरे रीति रिवाज से दाह संस्कार करना ही श्रेष्ठ कर्म होता है। अन्य तरीके से दाह संस्कार करना धर्म के विरुद्ध है। मृतकों के साथ पेश किए जाने वाले तरीकों से हमारे सभ्य या असभ्य होने का पता चलता है। सम्मान और आदर के साथ ही उसका दाह संस्कार करना चाहिए। इस दौरान लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए और शमशान में जाने से पूर्व मृत व्यक्ति के प्रति संवेदना के 2 शब्द भी कहना चाहिए। मृत व्यक्ति को वैदिक या पौराणिक तरीके से ही अग्नि दाह देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं होता दाह संस्कार? हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही दाह संस्कार किए जाने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को परलोक में भारी कष्ट सहना पड़ता है और अगले जन्म में उसे किसी अंग में दोष भी हो सकता है। मुंडन क्यों करना चाहिए? दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों के सिर मुंडाने की प्रथा चली आ रही है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला यह कि ऐसा करके मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि सभी तरह के संक्रमण से बचने के लिए शरीर को शुद्ध कर लिया जाता है। मृतक के परिवार के सभी पुरुष सदस्य और काका बाबा में सभी को मुंडन कराना चाहिए। अंत में आप सभी से अनुरोध है
कि अगर कभी किसी के भी अंतिम संस्कार में जाएं या करें तो अच्छी भावना के साथ जाएं और किसी को अपशब्द ना कहें। हर हर महादेव।